वेलकम दोस्तों, आप सब लोग स्वागत है हमारे चैनल द एडवेंचर क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कल का जो पेपर आया हुआ था 10 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट का। तो अब उस क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। हालांकि जो क्वेश्चंस है एग्जैक्ट डाटा वही नहीं है, हाँ उस पर आधारित हो सकता है कुछ डाटा चेंज हो, लेकिन लगभग सेम क्वेश्चन आए हुए थे। तो पहला क्वेश्चन था रीजनिंग का। जो क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा उत्तर चित्र कार बस तथा वाहन को के बीच सही संबंध दर्शाता है। वेन डायग्राम का प्रश्न है। तो देखिए, वाहन के अंतर्गत कार भी आता है, बस भी आती है, मतलब वाहन के अंदर ही आता है। तो अगर देखा जाए तो ये दोनों बी ऑप्शन, ऑप्शन दिया हुआ ए बी करके, तो बी को देखिए, वाहन के अंदर कार भी है और बस भी है। और कार बस को अलग, क्योंकि कार बस नहीं हो सकता है और बस कार नहीं हो सकती है। तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। बहुत सरल पेपर आ रहा है, बहुत कठिन नहीं दिया हुआ है। यदि किसी भाषा में सिंगल को छाछठ लिखा जाए तो विंकल को क्या लिखा जाएगा। तो अब इनको देखिए किस प्रकार से छाछठ आ रहा है सिंगल को। एस कौन सा नंबर होता है, एस के बाद टी 20 होता है, तो एस 19। फिर आता आई के बाद जे आता है, और 10 पे तो आई 9 होगा। एन कितना होता है 14, आपको नंबर ही पता होना चाहिए। एन 14 होता है। जी 7 होता है। एल आपका 12 होता है। ई 5 होता है। सबको जोड़िए, देखिए कितना आता है। क्या छाछठ आता है? अगर छाछठ आ रहा होगा तो योग लड़ियाँ हम लगा देंगे हम लोग, ठीक। अगर मान लीजिए हो सकता है कभी कभी कि छाछठ की जगह पे 33 आता है योग, कभी कभी छाछठ की जगह पे डबल आ जाता है, तो गुना डेढ़ गुना कर लेते हैं हम लोग, बाद में देख लेंगे। तो 19 9 28 14 42 5 7 49 49 5 हो गया आपका 54 54 12 66, यानी कि सबका योग किया गया। क्या किया गया? योग। तो इसका भी योग कर देख लेंगे। डब्ल्यू कितना 23, आई 9, एन 14, के हो गया आपका 11, यल 12, ई 5। अब इनको जोड़िएगा, कितने पे नंबर पे आता है? 23 9 कितना होता है? 32, 32 14 46, 46 11 57, 57 5 कितना हो गया आपका? हो गया 64, 64 10 74, नहीं ठीक है 74 हो गया, सॉरी 72, 57 5 72, 72 10 आपका हो गया 62 हो गया, 62 10 72 2 74। देखिए इनको जो है 74 है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर का हो जाएगा बी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए, ठीक। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 74 आंसर आएगा। विंगल को 74 कह सकते। प्रश्न आया हुआ है कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाईं ओर से, ठीक, बाईं ओर से 9वें तथा दाईं ओर से 10वें अक्षर के बीच में कौन सा अक्षर है? तो बाईं ओर से 9वां कौन सा होता है भाई? बाएं मतलब ए से शुरुआत करेंगे, जेड की ओर जाएंगे लेफ्ट, और दाएं मतलब जेड से ए की ओर आएंगे तो आर, ठीक। समझ में आ गया? तो बाईं ओर से 9वां अक्षर क्या होता है? आई, सॉरी आई के बाद जे आता है, जे 10 पे होता है ना। आई हो गया 9, बाएं से 9वां। और ठीक है, दाईं ओर से 10वां का मतलब क्या होगा? दाईं ओर से 10वां कहें या तो बाईं ओर से 17वां, ठीक। अगर किसी एक स्थान की बाईं ओर से दिया हुआ स्थान उसका दाहिना ओर से पूछा जाए, ठीक। सपोज करिए किसी एक स्थान का बाईं ओर से दिया हुआ है, उसका दाएं से पूछेगा, तो 27 में से उस स्थान को घटा देंगे। क्या करेंगे? 27 में से 58 को घटा देंगे, तो जो उसके विपरीत निकल जाएगा। अगर जैसे कि दाएं से 10वां पूछ रहा है, तो उसी का बाएं से निकालना पड़ेगा, तो उस संख्या को 27 में से घटा देंगे। तो 27 में घटाइएगा 10, तो 17वां आ जाएगा बाएं से 17वां। तो बाएं से 17वां कौन सा होता है? ओ के बाद जे, अरे ओ के बाद क्या होता है? पी के बाद क्यू। ओ 15, पी 16, क्यू 17 हो गया 17। अब ठीक बीच में कौन सा होगा? तो जे के यल यम यन ओ पी, ठीक। 4 इधर चला गया, 4 इधर चला गया, बचा का बीच में यम होगा, ठीक। बीच में कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, ठीक, यम होगा। अगला है कि प्रातः काल आशीष सूर्य की ओर मुंह करके 2 किमी चला। क्या? सुबह का समय
और प्रातःकाल यानी पूर्व की ओर 2 किमी चला और रुक गया। वहां से 4 किमी वहां से दाईं ओर चला, 4 किमी दाईं ओर चला और वहां से सूर्य की ओर चलने के बाद सूर्य की ओर मुंह करके 1 किमी चला। अब अंत में वह दाईं ओर चला। तो अच्छा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा अगर दिमाग लगाने हो तो लगा लीजिएगा। पूछा किस दिशा को मुंह कर चल रहा है, तो यहाँ पे आपको दिशा निकालना है। तो एक काम कीजिए, शुरुआत यहीं से हो रहा है। देखिए हमको लास्ट में से मतलब है सूर्य की ओर चला है, ऊपर कैसे चला, कहाँ से गया, हमसे क्या मतलब है, ऊपर कितना गया, कहाँ गया, उससे कोई इस सवाल में कोई लेना देना ही नहीं है। मतलब यहीं से बन रहा है बस। सूर्य की ओर मुंह करके 1 किमी चला, अंत में दाएं मुड़ गया। तो पूर्व जा रहे थे, आप कहाँ मुड़ गए, दाएं मुड़ गए। कहाँ जा रहे थे, पूर्व की ओर जा रहे थे, दाहिने तरफ मुड़ गए। जब पूर्व की ओर जाते हैं दाहिने मुड़ता तो हम कहाँ, उत्तर की ओर जाते हैं भाई। देखिए समझिएगा, आंसर उत्तर होगा। अगर पूर्व की ओर जा रहे हैं तो पूर्व के सुबह के टाइम में हम सूर्य की ओर मुंह कर खड़े तो दाहिने तरफ उत्तर होता है। देखिए एक मिनट, उत्तर अच्छा समझिए क्या होगा, देखिएगा। सूर्य की ओर प्रातःकाल सूर्य उधर होगा, पूर्व की ओर 2 किमी चला, पूर्व की ओर 2 किमी चला, पूर्व की ओर 2 किमी चला यहाँ से, ठीक। वहां से 4 किमी अपने दाईं ओर, दाएं मतलब घड़ी की दिशा में, घड़ी से चलती है, तो नीचे चला 4 किमी, नीचे चला दक्षिण में 4 किमी चला। फिर वहां से पूर्व की ओर, पूर्व मतलब पूर्व की ओर चलेंगे, पूर्व किधर है, इधर पूर्व है, यहां से 1 किमी चला, ठीक। अंत में दाएं मुड़ा, दाएं तो घड़ी की दिशा में, तो घड़ी दिशा इधर होगा, दक्षिण, सॉरी उत्तर नहीं होगा, दक्षिण होगा। ऑप्शन क्या आ जाएगा, दक्षिण। इस सवाल को यहां से भी कर सकते हो सीधे सीधे। हम पूर्व की ओर गए, पूर्व से दाहिने मुड़ गए, पूर्व की ओर जाए दाहिने मुड़ गए। पूर्व के दाहिने क्या होता है, दक्षिण होता है। पूर्व के दाहिने क्या होता है, दक्षिण होता है। तो ये इतना तो करने का मतलब ही नहीं था हमारा, यहाँ से सवाल को करने कोई मतलब, सवाल यहीं से बनता हमारा। पूर्व से 1 किमी चला, वहां से दाएं मुड़ गया, दक्षिण हो गया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। यहाँ की एक पुलिसकर्मी को अपने परम मित्र के देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने पर क्या करना चाहिए। अगर कोई आपका परम मित्र देश विरोधी काम करे तो क्या करेगा भाई, आप छोड़िएगा मत, ठीक, छोड़ना नहीं होता है। उसको क्या करना पड़ेगा, देखिए संविधान के विरुद्ध है। नियम तो सबके लिए सेम है, चाहे हमारा मित्र हो चाहे, क्योंकि आप एक बार वर्दी पहनते हैं तो आप शपथ लेते हैं कि आपका मित्र ही क्यों न हो, क्योंकि आपको संविधान का पालन करना पहला कर्म होता है, न कि आपकी सगे संबंधी का फर्ज निभाना, वो मतलब नहीं होता। आपको क्या करना, संविधान का पालन करना होता है, पहला कर्तव्य हमारी होता है। तो पहला कर्तव्य क्या करता है, कब्जे में लीजिए और उच्च अधिकारी को अवगत कराइए, ठीक। पहला समस्या बता के छोड़ना चाहिए तो बात गलत है ना भाई, सुधरने का मौका देना चाहिए। हम कौन सा, हम कोर्ट थोड़ी ना सुधरने का मौका देंगे, तो न्याय का करना फर्ज है भाई, कि कोर्ट क्या करेगा, सुधरने का मौका देगा कि उसको फांसी सुझाएगा, वो हमारा मतलब नहीं। क्योंकि आप पुलिस है, आपका कर्तव्य है कि आपको मुजरिम को पकड़ना और न्यायालय तक पहुंचाना। पुलिस का कर्तव्य क्या होता है कि पुलिस का मुजरिम को पकड़ना, ठीक, मामले को हैंडल करना, और उस जो दोषी व्यक्ति आपको नजर में आ रहा है कि दोषी है, उसको जो है न्यायालय तक पहुंचाना आपका काम है। अब दोषी कोर्ट ठहराएगी कि वो दोषी है या निर्दोष है, वो कोर्ट के मैटर है, ठीक। तो आप जो है उसको कुछ नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते हो, कोर्ट छोड़ेगी, क्या करेगी, कोर्ट का मैटर है। तो आप करिएगा कि कब्जे में लेकर के उच्च अधिकारी को अवगत कराना चाहिए, आपका कर्तव्य होना चाहिए। ऑप्शन नंबर राइट आंसर होगा। ये प्लस का अर्थ भाग है, माइनस का अर्थ गुणा, प्लस है, गुणा का अर्थ माइनस है, और भाग का अर्थ गुणा हो, तो इसका ऑप्शन कौन सा। इस टाइप का एक जरूर आ रहा है हर शिफ्ट में, बात जान लीजिएगा। हर शिफ्ट में एक प्रश्न दे रहा है इस टाइप से, जीडी में ऐसा रहता है, सीएचएसएल में थोड़ा सा कठिन दे देता है। तो बस लिख दीजिए माइनस, भाग की जगह क्या करना है आपको, भाग की जगह पे करना गुणा, क्या करना गुणा, तो 8 गुणे 4 करिएगा, 8 गुणे 4 करिए। माइनस के अर्थ जगह पे प्लस करना है, प्लस का 6, और प्लस के जगह पे भाग करना है तो भाग करिएगा 3, फिर गुणा के जगह पे माइनस करना है तो माइनस करिएगा 4। सबसे पहले भाग होता है, फिर गुणा होता है, फिर जोड़ होता है, फिर घटाना होता है। तो भाग करिएगा 2 आएगा, फिर गुणा करिएगा तो 32 आएगा, 32 + 2 माइनस का 4, फिर जोड़िएगा 32 × 2 = 34,
34 में 4 घटाइएगा तो 30 आएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट। प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों को सार्थक क्रम में लिखिए। सेंटीमीटर एक नंबर दिया है, 2 नंबर किलोमीटर, डेसीमीटर, एक आगे पीछे क्रम दिया है, हमको सही करना है। तो सही करने का क्या करना पड़ेगा, या तो बढ़ते क्रम लिया तो घटते क्रम लिख दिए। तो हम लोग बढ़ते क्रम में लिख देते हैं पूरा। सबसे छोटा होता है सेंटीमीटर, सबसे छोटा क्या होता है सेंटीमीटर, उससे बड़ा जो होता है हमारा डेसीमीटर। क्या होता है डेसीमीटर, डेसीमीटर कहाँ है 3 नंबर पे। उससे बड़ा होता है मीटर 4 नंबर पे। सबसे बड़ा होता है किलोमीटर 2 नंबर पे। देखिए 1 3 4 2 किस ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्या है कि किसी भाषा में बास्केट को देखिए ऐसा जीडी के लिए इसी टाइप का आता है। आपको जीडी के लिए बहुत ज़्यादा लेवल नहीं बढ़ाता है, जीडी के लिए इस टाइप का जो देख लीजिए, ज़्यादा घुमा फिरा नहीं पूछता है। बास्केट को TEKSAB लिखा जाए तो उसी संकेत भाषा में पीलो को किस प्रकार लिखा जाएगा। अगर यहाँ देखा जाए तो सारे के सारे अक्षर वहीं के वहीं है, अक्षरों का हेर फेर किया गया। क्या अक्षरों का हेर फेर किया गया है, तो बना लेंगे हम लोग। तो किस प्रकार से हेर फेर किया गया, क्या क्या है, बास्केट BASKET बना लीजिए फटाक से। क्या लिखा गया है TEKSAB, ठीक। इस भाई को यहाँ उठा के लाया गया, इनको यहाँ ले गया है ना, और इसको इधर से बना लिया गया, इधर और इधर। इसी तरह इसको भी बना लीजिए, पीलो PILLOW PI, देखिए क्या किया गया भाई, मतलब शुरू वाले को लास्ट में इधर से ले गया, इधर वालों को यहाँ लेके आया, एक बीच को यहाँ लेके आया, इनको यहाँ लेके आया, और एक इधर एक इधर। तो इसको बना लीजिए। तो W को यहाँ लेके आइएगा आप, P को यहाँ ले जाइएगा, इस O को इधर लेके आइएगा, I को यहाँ लेके जाइएगा। अब देखिए WOIP किस अक्षर में है, शुरुआत में IP लास्ट में W है, तो LO खत्म काम, YLO बात खत्म काम, बचा W। ये दो ऑप्शन WOW हो गया। यहाँ पे IP है, यहाँ पे लास्ट में क्या IL, ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। प्रश्न है कि अक्षरों को कौन सा समूह रिक्त स्थानों पर क्रमाओं रखने से दी गई श्रृंखला को पूरा करे। देखिए A के बाद खाली स्थान, B के बाद खाली स्थान, C के बाद खाली स्थान, फिर खाली स्थान BC, फिर खाली स्थान, फिर CB लास्ट में दिया है। इनमें से कौन सा हो, देखिए सपोज करिएगा किसी को भरते उठा, ठीक, हम यहाँ से अगर भर रहे हैं तो B के बाद क्या आया, B के पहले C आया, ठीक, B के पहले क्या आया, C आया, कोई बात नहीं। अगर यहाँ के बाद देखिए, अगर यहाँ के बाद A भरते हैं तो डबल A आ रहा है, देखिए यहाँ पे डबल A आएगा। अगर इसको उठा के भरेंगे खास, क्योंकि हर चीज एक जैसा दिख रहा है, ये अलग है ना, थोड़ा अलग, क्योंकि पहले ये दे, पहले इसी को चेक कर लेते हैं। अगर ये यहाँ भरेंगे डबल A आएगा, फिर डबल C आएगा, ठीक। तो डबल वाले को देखिए, डबल A यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ पे भरेंगे B, फिर डबल B आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा, फिर तो ये गलत हो गया, इसको हटा देते हैं, ठीक। अब ये तो होगा। अच्छा, सबसे पहले नियम होता है कि भाई देखते हैं कि कितना कितना क्रम है, कितने संख्याएं बने, मतलब कितने अक्षर का है ये लिमिट। 3 3 6 3 9 3 12 3 15। अब 15 का है तो या तो 5 ग्रुप बनाइए, या तो 3 का, तो या तो 5 ग्रुप बना लीजिए या तो 3 का, ठीक, कोई सा बना लीजिए, 3 या 5 आपका फरी आ जाएगा। 3 का बनाइए चाहे 5 का, तो हम 5 का बना लेते हैं चाहे 3 का, तो 5 का बनाते हैं, थोड़ा सा इसको यहाँ पे C, ठीक, 5 ग्रुप बन गया। अब भरते हैं, भरने का मतलब पहले चेक कर लेते हैं, पहले कैसे होगा कि पता ही नहीं आएगा। देखिए B के बाद क्या आया हमारा C, देखिए B के बाद C आ रहा है, तो B के बाद C आना चाहिए, तो B के बाद हम C, दूसरा पर C कहाँ है, ये तो कट गया, ये कट गया, दूसरा C आना चाहिए, B के बाद C आ रहा है तो आना चाहिए था, ठीक। फिर क्या आ रहा है, C से बाद भी B आ रहा है, C के बाद क्या आ रहा है, B आ रहा है। देखिए यहाँ 3 नंबर पे, 3 नंबर B कहाँ पे है, 3 नंबर में यहाँ A है, कोई गलत हो गया, 3 नंबर पे A गलत, हाँ 3 नंबर पे B होगा, यहाँ भी C होगा, यहाँ तो C होगा, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये तो गलती निकल गया, पहला ऑप्शन सही होगा। अब देखिए 2 भर दिए, अब लास्ट में क्या भरना है, A भरना है, फिर क्या भरना है, C भरना है, फिर क्या भरना है, C भरना है। अब देखिए ACBCC, ACB, देखिए ACB आ गया, BCC कि BCC,
लगातार आ गया, सी देखिए सी सी बी सी सी बी, देखिए ए सी बी सी सी बी लगातार, ए सी बी इधर, सी सी बी लगातार, ए सी बी लगातार, यानी कि एक बार ए सी बी बन रहा है फिर सी सी बी बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। बाकी 3 तो ऑटोमेटिक गलत। क्यों गलत हो रहा है? इस क्रम से अनुसार सभी बताया कि अगर हम इनको यहाँ ए रखते हैं तो डबल ए आएगा, डबल ए कहीं नहीं दिख रहा हमको। डबल ए आने का मतलब है अगर इसको रखते हैं तो फिर डबल सी भी आता, और डबल सी कहीं नहीं आ रहा है, डबल सी नहीं आ रहा है, ठीक। और इसके हिसाब से तो यहाँ भी डबल बी आता, तो ये वाला गलत हो गया। और यहाँ जब आ रहे थे हम लोग, अभी इसको चेक कर रहे थे, तो यहाँ पर सी सी मान लेते हैं, सपोज करें बी है तो बी सी आ जाता, लेकिन फिर जब हम लोग यहाँ भरते तो फिर लगातार ए सी आता, फिर ए बी आ जाता, ये गलत होता है। ऑप्शन नंबर ए। अब लास्ट क्वेश्चन मतलब कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी केक पेस्ट्री होते हैं, कुछ ब्रेड केक होती है, ठीक। कोई भी, अच्छा ऊपर देखिए थोड़ा से, सभी केक पेस्ट्री होते हैं, सभी केक पेस्ट्री होते हैं और कुछ ब्रेड केक होता है। अगर सभी केक पेस्ट्री होता है, थोड़ा सा डायग्राम मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सभी केक पेस्ट्री, बड़ा सा पेस्ट्री हो गया, सभी केक पेस्ट्री बन गया, के पर के पेस्ट्री। कुछ ब्रेड केक होता है, तो ब्रेड तो यहाँ से जाएगा ना, हो सकता है यहाँ से बन जाए केक, ब्रेड है ना बी, हो सकता है यहीं से बन जाए, दोनों संभावनाएं हैं, ठीक। तो कह रहा कोई भी ब्रेड पेस्ट्री नहीं होता। भाई जब ये ब्रेड केक के अंदर आया तो पेस्ट्री को तो लेगा ही लेगा ना भाई, तो ये तो ऑटोमेटिकली गलत हो गया। बचा दूसरे की बारी आती है, कुछ ब्रेड पेस्ट्री है। देखिए अगर केक है, कुछ ब्रेड केक है, तो सिंपल बात पेस्ट्री को में तो होगा ही भाई, हो सकता है सभी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इस हिसाब से आते हैं तो कुछ भी होता है, इस हिसाब से कुछ, दोनों ऑप्शन से होता है वहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है सही है, क्या है गलत। तो केवल 2 निष्कर्ष, केवल का जगह केवल 2 निष्कर्ष निकल रहा है, पहला नहीं निकल रहा है। क्या जगह ऑप्शन नंबर दूसरा, केवल 2 निष्कर्ष सही है यहाँ पे। देखिए अगला प्रश्न है, नीचे एक ही पासे के 3 प्रारूप को दर्शाया गया है। पासे में एक अंक, पासे में अंक 4 के विपरीत फलक पर कौन सा हो, तो पूछ रहा है कि 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। तो पासा को ध्यान देखते हैं, पासों देखने में हम लोग ध्यान देखते हैं कि अगर हमको मैक्सिमम कॉमन, मगर अगर किसी पासे में 2 अंक जो है कॉमन मिल जाए, तो जो शेष होता है उसके विपरीत होता है। यदि ऐसा नहीं मिलता, कोई एक मिलता है, तो एक को हम लोग क्या करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज घुमा के बनाते हैं। लेकिन इस प्रश्न में हमको 2 अंक जो कॉमन दिख रहा है, 1 और 6, देखिए 1 और 3, 1 और 3 यहाँ पर भी है, 1 और 3 यहाँ पर भी, 1 और 3 यहाँ पर भी है। 4 को पूछ रहा है, तो 4 किसके विपरीत, 6 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। शेष दूसरे के विपरीत होते हैं। जब 2 अंक कॉमन होता है तो शेष जो होता है अब एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत जाएंगे। तो 4 के विपरीत 6, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है यहाँ पे। अगला प्रश्न है, समीकरण हल करने के लिए चिन्हों का उपयुक्त संयोजन चुनिए। ये भी प्रश्न आया हुआ था। तो सबसे पहले कोष्ठ को हल कर, यहाँ पर माइनस लगाए, भाग लगाए, तो 17 में से, अरे 23 में से कटाएगा 17, तो 6 बचेगा, फिर स्टार लगाइएगा, इसको भी खोल लीजिए, 12 में भाग करिएगा 2 का 6 आएगा, ये स्टार है 6, फिर स्टार 3 स्टार 4, क्या रखें, पहला ऑप्शन पे रख लेते हैं। तो अगर माइनस करते हैं तो 6 - 6 भागे 3 बराबर 4 आना चाहिए भाई ना। तो पहले क्या करिएगा, भाग करिएगा, तो 6 भाग करिएगा 2 आएगा, तो 6 - 2 बराबर 4। देखिए 4 बराबर 4 आया कि नहीं, ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा आपका राइट आंसर आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। त्रिभुज बनाया हुआ है, आपका कितने आकृति, मतलब कि एक आकृति बनाई गई है, उसमें त्रिभुज की संख्या पूछ रहा है। तो ऐसे प्रश्न में जब भी हम काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6, जब भी एक आयत या वर्ग के अंदर त्रिभुज बनाया गया हो, तो हम लोग उस आयत को देखते हैं या वर्ग होता है उसको देखते हैं कितने भाग में बटा हुआ है। 6 भाग में बटा हुआ है, जितने भाग में बटा रहता है उसका मल्टीपल क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो 6 भाग में बटा 6 × 12, 6 × 12 आंसर ऑप्शन नंबर बी और डी। अब थोड़ा सा इसको समझते हैं क्या होता है। जैसे सपोज करिए कि आपका एक छोटा सा वर्ग है, छोटा सा है, ये 4 भागों में बटा है, तो कितने होंगे, देखिए 1 2 3 4 तो आपको दिख रहा है, मैंने सिंगल काउंट किया तो 4 दिखा।
अब डबल डबल काउंट करते हैं, 1 और 2 को मिलाकर 1 बना, 4 और 3 को मिलाकर के 1 बना, 2 लिख दो, कोई दिक्कत। अब आते हैं 3 और 2 को मिलाकर भी 1 बन रहा है, 1 और 4 को भी मिला के 1 बन रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो इधर से भी 2 लिखेंगे, 4 9 के 8। जब भी किसी आयत के अंदर में या वर्ग के अंदर में त्रिभुज बनाए जाते हैं तो जितने खाना में बंटता है त्रिभुज उतने उसका डबल का होता है, त्रिभुज संख्या होती है। इसका आंसर 6 भाग में बट रहा है तो 12 आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट ABCD और EF केंद्र की ओर मुंह करके बैठे, कि जब केंद्र की ओर मुंह करके बैठते हैं, 6 लोग बैठे हैं तो बना लीजिए 6 ऐसे करके, ठीक। केंद्र की ओर मुंह बैठा लीजिए। जब केंद्र की ओर मुंह करके बैठे होते हैं, जब क्लॉकवाइज चलते हैं, मतलब कि जब बाएं चलेंगे, ठीक, तो क्लॉकवाइज होगा, दाहिने चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज, दाहिने चलेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। पूछा DF और B के बीच में, तो अब इनसे इस वाला लाइन से हमको कुछ नहीं मिलने वाला, हम कहाँ किसको बैठाएंगे कोई मतलब नहीं, इसको छोड़ दिया गया। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जब तक हमको किसी व्यक्ति का एग्जैक्ट लोकेशन नहीं होता है कि तब तक हम उसको स्किप करते चले जाते हैं। यहाँ एग्जैक्ट मिल गया हमको, ये जो है D का दाईं ओर है, D का दाईं ओर, दाईं मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में, ठीक। दाईं मतलब अगर D यहाँ मानते हैं, A के विपरीत दिशा में यहाँ मानेंगे, मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में दूसरा स्थान यहाँ होगा भाई, देखिए दूसरा स्थान यहाँ हो गया, ठीक। अब आगे आते हैं, E जो है और E के बाईं ओर दूसरा है, बात इसी को, और ये पूरी लाइन यहाँ से आती गई है, A D के दाईं ओर दूसरा और E के बाईं दूसरा है। अब E के बाईं ओर मतलब घड़ी दिशा में, घड़ी के दिशा में, तो देखिए E यहाँ रखेंगे तो ना, इसके दिशा में बाईं ओर आ गया दूसरा स्थान, ठीक। पूछ रहा है आगे D और F, D F और A के बीच में, D जो है F और B के बीच में है, हो सकता है B यहाँ हो सकता है यहाँ हो, ऐसा कुछ बनेगा भाई, F भी कहीं हो सकता है। अब कह रहा है कि तो अब तो कंफर्म हो गया C यहाँ होगा, अब D भी घेर लिया तो C यहाँ होगा भाई। कह रहा है कि D की ओर मुख किसका है, तो भाई C मुख करके यहाँ बैठा है ना, क्योंकि F भी तो यहाँ बैठ गए, वो कहीं जो संस्कार है, क्योंकि इसके बारे में पूछ ही नहीं रहा अभी, तो इसके सामने कौन बैठा है, D बैठा है, यानी C और D के मुख आमने सामने, वही पूछ रहा है D की ओर किसका मुख है, तो D की ओर किसका मुंह है, C का, ऑप्शन नंबर C राइट आंसर रहेगा। बस आज के लिए इतना ही, डेली आपको हम क्वेश्चन कराते रहेंगे। आज था आपका 10 तारीख का 3rd शिफ्ट का पेपर था, ऐसे आपको आगे मिलेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा और चैनल नए जो चैनल को सब्सक्राइब करेगा। धन्यवाद।